वेलकम बैक। एक मरतबा फिर से आपको बताएंगे, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान ने नेशनल करप्शन परसेप्शन सर्वे 2025 जारी कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में करप्शन के तासुर में कमी आई है। 66% शहरियों ने कहा कि पिछले साल उन्हें किसी सरकारी काम के लिए रिश्वत नहीं देनी पड़ी। सर्वे में 60% पाकिस्तानियों ने हुकूमत की माशी पॉलिसियों को मुअस्सर करार दिया और कहा कि मईशत पिछले बरसों के मुकाबले में ज्यादा मुस्तहकम हुई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि IMF मुआहिदा और फेटफ ग्रे लिस्ट से निकलना भी इस्तेहकाम की बड़ी वजूहात हैं। कुव्वत खरीद के बारे में 43% शहरियों ने बेहतरी, जबकि 57% ने कमी की राय दी है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज 9 दिसंबर को आलमी यौम इंसदादे बदउनवानी भी मनाया जा रहा है। शफाफियत, ईमानदारी और बेहतर गवर्नेंस के दावे तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन आदादोशुमार कुछ और ही कहानी सुनाते हैं। पाकिस्तान आलमी रैंकिंग में कहां खड़ा है, हुकूमत क्या कर रही है और इस नासूर से छुटकारा कैसे मुमकिन है। दुनिया के 180 ममालिक में करप्शन की निगरानी करने वाली तंजीम ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की ताजा रिपोर्ट में पाकिस्तान की करप्शन रैंकिंग मजीद 2 दर्जे गिरकर 135 पर आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का करप्शन स्कोर भी कम होकर 27 रह गया है, जो पब्लिक सेक्टर में बदउनवानी, सियासी मुदाखलत और कवायद की कमजोर अमलदारी को जाहिर करता है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा अब तक कामरान चौधरी। कामरान, बताइएगा मजीद क्या डिटेल्स हैं इस रिपोर्ट के हवाले से। जी देखें, ये पाकिस्तान का दुनिया में उभरता हुआ एक वो इमेज है जिसकी अब पाकिस्तान को जरूरत थी। एक तरफ एक मुआशी सूरत हाल है जिसको लेकर इस्तेहकाम जो है वो पाकिस्तान की एक मुआशी सूरत हाल में आया है, मैक्रो इकनॉमिक इकदाम लिए गए हैं। तो दूसरी जानब जो एक ऐसा तासर गुज़िश्ता 5 से 7 वर्षों में दिया गया कि शायद पाकिस्तान जो है वो दुनिया में सबसे ज्यादा करप्ट ममालिक में शामिल होता है और उसके लिए लोगों की बाकायदा जहन साजी भी की गई। ये वो तमाम इकदाम थे जिससे जो है पाकिस्तान का इमेज न सिर्फ पाकिस्तानियों की नजर में खराब हुआ बल्कि आलमी सतह पर भी इसमें जो है वो नेगेटिविटी देखने को नजर आई। लेकिन अब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल और हुकूमत पाकिस्तान की जानब से, अदारों की जानब से कुछ ऐसे इकदाम उठाए गए जिसके बाद ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भी जो करप्शन पर रिसेप्शन सर्वे रिपोर्ट जारी की है उसमें शफाफियत में इजाफा और करप्शन में कमी का बताया है। तो हुकूमत की जानब से जब वफाकी सतह पर कुछ ऐसे इकदाम किए गए, इसी तरह से सूबाई हुकूमतों की सतह पर भी जो है वो ऐसे इकदाम लिए गए जिससे जो है वो इन दोनों चीजों में, जिसमें शफाफियत और करप्शन जो है वो शफाफियत में इजाफा और करप्शन में कमी है, वफाकी सतह पर अगर ऐसे इकदाम की बात की जाए तो राइट साइजिंग से लेकर जो प्रिक्योरमेंट का सिस्टम नाफिज किया गया है, क्योंकि सबसे ज्यादा अदारों में जो बदनवानी या जिसे बेज़ाब्तियां कहा जा सकता है वो ऐसे इकदाम होते हैं जिससे जो है वो वजारतों से लेकर नीम सरकारी और जिली सरकारी अदारों तक में जो है वो कुछ खरीदो फरोख्त के लिए जो टेंडर्स का इस्तेमाल किया जाता है, टेंडर्स किए जाते हैं, उन टेंडर्स में जो है वो बेज़ाब्तियां आती हैं। फिर वो ऑडिट की सूरत में जो है वो उनको रिपोर्ट पब्लिक की जाती है, तो वो फिर एक तासर ये जाता है कि शायद ये करप्शन और बदनवानी है। लेकिन उन बेज़ाब्तियों को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत ने प्रिक्योरमेंट सिस्टम शुरू किया। वफाक में 90% जिली इदारे जो वजारतों के हैं, इसी तरह से जो नीम सरकारी इदारे हैं, सरकारी इदारे हैं, हत्ता के पार्लियामेंट हाउस तक, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक जो है वो ई-पैड सिस्टम का निफाज कर दिया गया। इसके साथ साथ राइट साइजिंग के तहत उन तमाम वजारतों, अदारों में जो है वो इस्लाहात की गई जिन अदारों में जो है वो शायद जितनी वर्क फोर्स की जरूरत थी उतनी उससे कई गुना ज्यादा वर्क फोर्स वहां पर मौजूद थी और वो लोग जो है वो बगैर किसी काम के जो है वो उन अदारों में जो है वो अपने फराइज सर अंजाम दे रहे थे। खिदमात तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हुकूमत ने वफाकी सतह पर ऐसे इकदाम लिए गए। इसी तरह से पिछले 1 साल की अगर जो पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी है उसका जायजा लिया जाए तो पंजाब हुकूमत ने भी ठोस इकदाम किए हैं जिनमें सख्त कवानीन का नफाज जो है वो शामिल है। स्कूलों से लेकर जो सरकारी अदारे हैं जिनमें वजारतें भी शामिल हैं, बड़े जो नीम सरकारी अदारे हैं वो भी शामिल हैं, तो उनमें जो इस्लाहात की गई हैं उसके बाद अब लोगों का एतमाद जो है वो इन सरकारी अदारों पर या ऐसी वो तमाम जो जिनसे बराह रास्त आम आदमी का जो है वो दिन में शायद 3 से 5 मरतबा जो है वो कनेक्शन होता हो, तो वो बहाली जो है वो लोगों के तासर जो पहले शायद करप्शन और बेज़ाब्तगी के हवाले से पाए जाते थे, अब उनमें जो है वो तब्दीली आई है और लोग ये सोचने पर
जो है वो जरूर मजबूर हुए हैं कि शायद अब निज़ाम में जो है वो बेहतरी आ रही है, और जिसकी सबसे बेहतरीन एग्जांपल जो है वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जानिब से ये जो सेप्शन सर्वे रिपोर्ट जारी की गई है ये है। एक जानब आलमी मालियाती इदारे की जो करप्शन और गवर्नेंस के हवाले से रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट में भी कुछ ऐसे इकदाम की निशानदेही की गई थी जिसमें जो है वो पाकिस्तान पहले से उन पर अमल दरामद कर रहा है। 15 वो नुकात बताए गए थे IMF की जानब से जिनको सिफारिश की गई थी पाकिस्तान को कि इन पर जो है वो अमल दरामद किया जाए मई 2026 तक, और इन पर अमल दरामद का आगाज हुकूमत पाकिस्तान की जानब से जो है वो गुज़श्ता साल किया गया था। और अब वो तमाम इकदाम जो है उनकी ऐसी रिपोर्ट्स या सर्वेस की सूरत में जो है वो एविडेंसेस या सबूत सामने आना शुरू हो चुके हैं कि लोगों का जो निज़ाम पर एतमाद कम हो रहा था वो अब जो है वो बढ़ रहा है। तो ये मुस्बत भी है, और सबसे बढ़कर जो है वो पाकिस्तान का एक वो वाला इमेज है जो दुनिया में जाना चाहिए था, जिसको शायद गुज़श्ता कुछ बरसों में खास करके 2018 से लेकर और 2021 तक जो दुनिया को दिखाया गया कि शायद पाकिस्तान जो है वो करप्ट तरीन ममालिक में शामिल होता है, और यहाँ पे जो हुक्मरानी करने वाले लोग हैं वो भी करप्ट तरीन है। तो ऐसी सूरत हाल जो है वो अब तब्दील हो चुकी है और लोगों के तासर भी तब्दील हुए हैं। जी, निज़ाम बेहतरी की जानिब गामजन है। कामरान चौधरी ये भी बताएगा कि करप्शन में कमी से पाकिस्तान में शहरियों को बराह रास्त फायदा होता है, ये फायदा मईशत के लिए कितना बेहतर साबित होता है? कामरान चौधरी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी देखिए, करप्शन से बराह रास्त जब आम आदमी ने किसी भी सरकारी इदारे में अपने काम के लिए जाना हो तो वहां पर अगर ये तासर दिया जा रहा हो कि वहां पर जो है वो पैसे देकर आपने अपना काम करवाना है, और अगर एक तरफ इस तासर को जायल करके हुकूमत ने ऐसे इकदाम लिए हों कि आप बगैर पैसे दिए जो है अपना काम करवा रहे हो और वो काम भी जो है वो उसूल ज़वाबित के मुताबिक हो, तो ये जहाँ पे एक आम आदमी की मिडिल क्लास की तनख्वाहदार तबके की लिए वो सहूलत है जिसमें जो है वो शायद वो उसका काम उसको अपनी तनख्वाह के पैसों में से देकर करना पड़ता है, तो वो बगैर पैसे दिए एक तो उस जो मिडिल क्लास या तनख्वाहदार तबके के आदमी की जो वो सेविंग्स है, वो बचत है जो शायद पहले इस तरह के इकदाम अगर लिए जाते तो हो सकती थी। लेकिन दूसरी जानब जो बराह रास्त इसका असर आता है वो ये आता है कि सरकारी इदारों में इस्लाहात का अमल जो है वो आगे बढ़ता है, लोगों के माइंडसेट तब्दील किए जाते हैं, और उसके बाद मैक्रो इकनॉमिक इस्लाहात जो है वो की जाती हैं। जो सबसे ज्यादा जिन अदारों में नुकसानात हैं वो सरकारी मलकियती अदारे हैं, और सरकारी मलकियती अदारों की जो राइट साइजिंग से लेकर इस्लाहाती अमल और इस्लाहाती अमल से फिर निजकारी तक का प्रोसेस है वो भी इसी का हिस्सा है कि हुकूमत ने वो ठोस इकदाम लिए हैं जिससे इन सरकारी इदारों की हालत ज़ार में जो है वो बेहतरी आई है। और इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल जो है वो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन PIA है, और जो गुज़श्ता कई बरसों से जो है वो मुसलसल नुकसान में था और अब निजकारी के प्रोसेस में है, लेकिन उसके बावजूद गुज़श्ता 2 साल में जो है वो उसके मुनाफा में इजाफा हुआ है। इसी तरह से OGDCL पाकिस्तान गैस सेक्टर पेट्रोलियम सेक्टर का सबसे बड़ा अदारा है, मुसलसल कई दहाइयों से जो है वो उसके मुनाफा में इजाफा होता जा रहा है। इसी तरह से जो मल्टीनेशनल कंपनियां यहाँ पे पाकिस्तान में काम कर रही हैं उनके जो एनुअल प्रॉफिट्स हैं उनमें जो है वो इजाफा रिकॉर्ड किया गया है इस साल भी और गुज़श्ता माली साल के दौरान भी। तो ये वो वाला इमेज है जिसका बराह रास्त मईशत पर भी असर पड़ता है, और मईशत की सबसे बेहतरीन जो मिसाल दी जा सकती है जिसमें कहा जा सकता है कि मुआशी इस्तेहकाम आ रहा है और लोग या कारोबारी तबका जो है वो इस पर एतमाद कर रहे हैं, तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की इस सूरत में जो है वो नजर आता है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इस वक्त रिकॉर्ड सतह पर जो है वो बिजनेस कर रही है, और वहीं से जो तासर फिर आगे उसकी अगर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर उसको पेश किया जाए तो आलमी मालियाती इदारों का एतमाद जो है वो इसकी बेहतरीन मिसाल है। और IMF ने गुज़श्ता रात ही पाकिस्तान के लिए 1 अरब 30 करोड़ डॉलर जो है वो किस्त की मंजूरी दी है पाकिस्तान के साथ, जो है वो इसी आलमी मालियाती इदारे के हवाले से गुज़श्ता बरसों में जो है वो बदएतमादी और अदम एतमाद का फुकदान भी रहा है। और IMF ने एक साल तक भी जो है वो पाकिस्तान को कर्ज प्रोग्राम में रहते हुए भी कर्ज की किस्त जो है वो नहीं दी, लेकिन अब जो है वो पाकिस्तान को कर्ज की किस्त बर वक्त और तमाम उन इक़दामात की तारीफ भी की जा रही है जिनको लेकर पाकिस्तान ने जो है वो इस्लाहाती अमल को नाफिज किया है। और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट उठा ली जाए या IMF की रिपोर्ट उठा ली जाए, जो इनकी सालाना रिपोर्ट्स जारी होती हैं जिसमें पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल के हवाले से इक़दामात जो है वो शामिल होते हैं, तो उनको देखकर भी ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान ने
कुछ ऐसे इकदाम जरूर लिए हैं जो शायद पाकिस्तान की अपनी जरूरत भी थी और पाकिस्तान के उस इमेज को जो बनाया गया था जिसमें जो है वो करप्शन और बदनवानी और बेज़ाब्तियों के हवाले से लोगों की जहन साजी की गई थी, उसको तब्दील करने के लिए भी ये बड़ी ठोस और मुस्बत साबित हुई है। और अब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने इस पर मोहर जब्त की है कि वाकई में पाकिस्तान में जो है वो करप्शन में कमी और शफाफियत में जो है वो इजाफा हुआ है। जी अच्छा कामरान, ये भी बताइएगा कि आगे आने वाले दिनों में आपको लगता है कि इस करप्शन इंडेक्स में मजीद कमी होगी और मुल्क जो है मजीद माशी इस्तेहकाम की जानिब गामजन होगा? जी देखिए, IMF की वो रिपोर्ट थी गवर्नेंस और करप्शन के हवाले से, जिसमें जो है वो पाकिस्तान में जो गुड गवर्नेंस के हवाले से इकदामात थे वो उन इकदामात को लेकर उस रिपोर्ट में गुज़िश्ता इकदामात के साथ उनका जो है वो तकाबली जायजा लिया गया था और उस तकाबली जायजे को लेकर उस रिपोर्ट को जिस शक्ल में पेश किया गया था शायद वो उस शक्ल में थी नहीं और पाकिस्तान की जानिब से जो अब तक के इकदामात थे और वो तमाम अमली इकदामात जिन पर पाकिस्तान ने अमल दरामद का बाज़ाब्ता आगाज कर दिया हुआ था वो उस रिपोर्ट में शामिल थे। और उस रिपोर्ट को लेकर एक खास जो सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाई गई, उस कैंपेन से शायद वो IMF खुद भी जो है वो उसको जो है वो हैरानगी हुई होगी कि हमने पाकिस्तान के लिए क्या इकदामात तजवीज किए हैं, क्या सिफारिशात दी हैं और किन ठोस इकदामात की जरूरत से मुतल्लिक जो है वो आने वाले वक्तों के लिए और पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल के मुस्तकबिल के लिए जो है वो कुछ तजावीज पेश की हैं, तो उनको लेकर किस तरह से पेश किया गया है। और यही मौक़िफ़ जो है वो हुकूमती मुआशी टीम ने भी अपनाया कि गुड गवर्नेंस और करप्शन के हवाले से जो रिपोर्ट थी वो पाकिस्तान ने खुद तैयार की थी और उसमें वो पिछले 10 से 15 साल के वो तमाम इकदामात शामिल थे जिनको लेकर तब्दीली जो है वो जरूरी थी और उन इकदामात में राइट साइजिंग से लेकर इस्लाहाती निफाज अमल के निफाज तक और साथ में वो तमाम ठोस इकदामात जो आलमी मालियाती इदारे पाकिस्तान के लिए रिकमेंड कर रहे थे तो वो शामिल थे। और पाकिस्तान ने जो उस करप्शन और गवर्नेंस के हवाले से IMF की रिपोर्ट खुद से तैयार की थी, फिर IMF को दी, फिर IMF की मंजूरी से उसको जो है वो जारी किया गया। तो ये रिपोर्ट जो है वो हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से IMF की मंजूरी और मशरूत शर्त की वजह से जो है वो जारी की गई और जारी करने का मकसद ये था कि जो पहले से चीजें शायद पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल और पाकिस्तान की इमेज के लिए बेहतर नहीं है तो उनको बेहतर किया जा सकता है। और उस बेहतरी पर अब जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है, चूंकि दोनों के हवाले से जो तासर है वो मुख्तलिफ है, लेकिन इस तासर को उस तासर के साथ अगर कंपेयर किया जाए तो ये बहुत अच्छा इमेज है पाकिस्तान का। मुआशी सूरत हाल के साथ साथ आम आदमी के माइंड में जो करप्शन और बेज़ाब्तियों के हवाले से जो एक चीज पहले से मौजूद थी उसमें कमी आई है। और दूसरी जानब वो रिपोर्ट है जिसमें ये तासर दिया गया है कि शायद पाकिस्तान जो है वो अभी भी दुनिया के करप्ट तरीन ममालिक में है और यहाँ पे बैड गवर्नेंस बहुत ज्यादा है। तो उस असर को ज़ायल करने के हवाले से ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का ये सर्वे जो है वो इंतहाई मुफीद भी है और पाकिस्तान का इसके लिए जो है वो बेहतर इमेज अब सामने आएगा और शायद हुकूमत भी मजीद कुछ ऐसे इकदामात ले जिससे जो है वो इसमें मजीद बेहतरी आए, क्योंकि 66% पाकिस्तानी जो है वो 12 माह में किसी सरकारी काम के लिए रिश्वत नहीं दे रहे। इस सर्वे के मुताबिक अगर 66% पाकिस्तानी 66% एक अच्छी खासी तादाद है जो कि सरकारी इदारों में काम की घर से जाती है और वहां पे अगर वो रिश्वत नहीं दे रही 1 साल के दौरान तो शायद ये अब 66% से बढ़कर जो है वो 86% तक भी जा सकता है। और हुकूमत भी सोचेगी कि ऐसे कौन से इकदामात हैं जो जिन पर बाज़ाब्ता अमल दरामद किया है और उसके बाद ये बेहतरी आई तो इसको मजीद बेहतर करने के लिए इकदामात किए जाए। तो ओवरऑल मजमूई तौर पर देखा जाए तो ये एक अच्छा साइन भी है और हुकूमत और अदारों की मिलकर जो काविशें हैं मईशत के लिए पाकिस्तान के उस इमेज के लिए जो कि बरसों में जो है वो खराब किया गया, तो बेहतरीन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जानिब से ये सर्वे जो है वो सामने आया है। अच्छा कामरान, ये भी बताइएगा कि इस कारकर्दगी को आगे कैसे ले जाया जाए और करप्शन जैसे नासूर के खात्मे के लिए मजीद किन इकदामात की जरूरत है हुकूमत को? जी देखिए, करप्शन में कमी और शफाफियत में इजाफे के लिए तो ऐसे ही इकदामात जो है वो नागुज़ीर है जिनसे बराह रास्त आम आदमी का बिल वास्ता या बिला वास्ता जो है वो वास्ता पड़ता है। और बिला वास्ता या बिल वास्ता राब्ते के लिए जो है या
वास्ते के लिए जो है वो हुकूमत को वो तमाम तर सहूलियात लोगों को देनी होंगी, जिन सहूलियात से जो है वो शायद आम आदमी आज तक मुस्तफीद नहीं हो सका। और अब आम आदमी के जहन में ये जो तासर पैदा हो रहा है कि शायद अब वो सहूलियात या वो इकदामात जो है वो हुकूमत कर रही है जिनसे उसको भी जो है वो कुछ फायदा हो सकता है। तो उसके लिए जो राइट साइजिंग से लेकर निजकारी तक और निजकारी से लेकर वो तमाम जो करप्शन और बद इंतजामी से मुतलका अमूर है उनका खात्मा जो है वो शामिल है। और इसके लिए जो सरकारी इदारों में लोगों की नई भर्तियां हैं और जो लोग पहले से मौजूद हैं उन लोगों की जो है वो उनके रवैयों में तब्दीली तक जैसे इकदामात जो है वो शामिल है, क्योंकि 53% पाकिस्तानी जो है वो कुव्वत खरीद में बेहतरी 43% पाकिस्तानी जो है वो कुव्वत खरीद में बेहतरी और 57% ने कमी जो है वो बताई है इस सर्वे रिपोर्ट में। तो अभी लोगों का जो करप्शन और शफाफियत में इजाफे और करप्शन में कमी के लिए तासर है वो तो तब्दील हुआ है, लेकिन कुव्वत खरीद अभी भी लोगों की कम है। तो अब जैसे जैसे मुआशी सूरत हाल में बेहतरी आ रही है तो हुकूमत को ऐसे ठोस इकदामात भी लेने होंगे जिससे बराह रास्त आम आदमी जो कि गुज़श्ता कई बरसों से सिर्फ और सिर्फ कुर्बानी के नाम पर जो है वो कुर्बान हुए जा रहा है, उसके लिए भी इकदामात जो है वो होने चाहिए, ताकि लोगों का ये जो सर्वे में 43% और 57% का फिगर आया है ये अपोजिट हो कि 57% लोग जो है वो कुव्वत खरीद में बेहतरी का इजहार करें और 43% जो है वो कुव्वत खरीद में कमी का इजहार करें। तो इससे जो है वो एक अच्छा इमेज और जाएगा और वो इमेज ये होगा कि पाकिस्तान की माशी सूरत हाल में जो बेहतरी आई है उसका बराह रास्त आम आदमी पर भी असर हुआ है, क्योंकि अभी तक कुव्वत खरीद में बेहतरी नहीं आई। तनख्वाहदार तबका सबसे ज्यादा मुतासर है, टैक्सों का नफाज सबसे ज्यादा है, गुड गवर्नेंस और जो करप्शन है उसमें कमी अपनी जगह पे, लेकिन इन चीजों की तरफ जो अमली इकदामात हैं वो भी होते हुए नजर आने चाहिए। क्योंकि अगर गुज़श्ता 5 वर्षों से मिडिल क्लास और आम आदमी या तनख्वाहदार आदमी ने जो है वो सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट किया है पाकिस्तान की माशी सूरत हाल को संभालने में या पाकिस्तान के लिए वो तमाम जो टैक्स से लेकर भारी भरकम बोझ थे उनको बर्दाश्त किया है, तो वो इस चीज का भी मुस्तहिक है कि उसकी जो आमदन है उसमें भी इजाफा हो। तो उसकी आमदन में इजाफे के लिए जो है वो अब हुकूमत को ऐसे इकदामात जरूर लेना होंगे जिससे उसका ये माइंडसेट भी तब्दील हो कि मेरी कुव्वत खरीद में जो कमी आई है वो कुव्वत खरीद भी मेरी बढ़ी है। अगर 5 साल पहले जो है वो डॉलर 180 रुपए का था और आज 285 रुपए का है, तो उसका जो इम्पैक्ट एक तनख्वाहदार तबके पर आया है कि तनख्वाह तो वहीं की वहीं पर मौजूद है और उसकी जो उसके अखराजात है उसमें इजाफा हुआ है और जो अशिया है वो महंगी हुई है। और बराह रास्त चूंकि पाकिस्तान जैसा मुल्क जो बाहर से अशिया मंगवाकर यहाँ पर बेचता है उसका बराह रास्त जो है वो करेंसी एक्सचेंज से भी बिलवास्ता या बिलावास्ता जो है वो वास्ता होता है। और इसी तरह से जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं उनकी कीमतों से लेकर ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात तक इन चीजों पर जो है वो अब फोकस करने की जरूरत है। और उम्मीद भी है यहाँ पे इस्लामाबाद में जब मुआशी टीम के साथ हमारी मुलाकातें होती हैं तो सबसे ज्यादा हम इन इश्यूज को उनके सामने रखते हैं। जो आम आदमी सोचता है सस्ते बाजारों में जाकर सब्जी खरीदने वाला या कैशलेस इकानमी की तरफ जिसको लेकर आ रहे हैं, तो उसके लिए वो इकदामात भी जरूरी हैं जिन इकदामात से वो अपनी मीशत जो एक आम आदमी की मीशत है उसमें भी बेहतरी का जो है वो साइन दे। और ऐसे सर्वेज में जो है वो ये तासर भी आए कि पाकिस्तान में मिडिल क्लास तनख्वाहदार तबका या जो दिहाई करने वाला मजदूर है वो उसकी इकानमी भी जो है वो बेहतर हो रही है। क्योंकि मुल्की इकानमी नो डाउट के बहुत ज्यादा जरूरी है, पाकिस्तान की मईशत जो है वो इस्तेहकाम भी आए, पाकिस्तान की मईशत में पाकिस्तान के जरिए मुबादला के ज़खायर भी बढ़े, पाकिस्तान पर आलमी इदारे जो है वो एतमाद भी करें, तो वो सब कुछ तो हो रहा है। लेकिन आम आदमी जो है वो अभी कहीं ना कहीं पे कमजोर है और उस कमजोरी की वजह यह है कि मईशत में पाकिस्तान की इस्तेहकाम आ रहा है लेकिन उसका बराह रास्त जो उसमें अपना कुर्बानी दे रहा है वो आम आदमी दे रहा है। तो उस आम आदमी की कुर्बानी का जो फायदा है या जो उसको फायदा मिलना चाहिए उस हवाले से इकदामात जो है वो नागुज़ीर है। और उम्मीद की जा सकती है कि अगर मैक्रो इकनॉमिक इस्लाहात हुई हैं, मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर हुए हैं, मईशत बेहतर हुई है, तो आने वाला जो बजट है जून 2026 में उसमें जो है वो शायद आम आदमी के लिए भी कुछ ऐसे इकदामात जो है वो शामिल हों। कुछ दिन पहले तक जो है वो वजीर आजम शहबाज शरीफ ऐसे तमाम तर इकदामात के लिए जो है वो काफी कोशां भी नजर आए और उन्होंने
2 से 3 इजलास भी यहाँ पे इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जो है वो उनकी सदारत की, और उन इजलासों में जो है वो तमाम इकदामात पर ब्रीफिंग ली गई मुआशी टीम की जानिब से, जिनमें जो है वो बराह रास्त आम आदमी पर जो है वो बोझ कम करने के लिए काविशें शामिल थी। उन काविशों को अब अमली जामा कब तक पहनाया जाता है, ये आम आदमी जो है वो देख रहा है, और ये सबसे ज्यादा जरूरी है। जहां पे एक जानब मुल्की सतह पर, गैर मुल्की सतह पर, आलमी सतह पर जो है वो पाकिस्तान का इमेज करप्शन में कमी और शफाफियत में इजाफे के हवाले से अच्छा जा रहा है, तो वहीं पे पाकिस्तानियों के लिए ऐसे इकदामात को भी अमली जामा पहनाने की जरूरत है, जिससे बराह रास्त उनकी मईशत भी बेहतर हो, और वो भी जो है वो किसी सर्वे में बैठकर ये कहें कि वाकई में ही जो है वो ऐसे इकदामात हुकूमतों की जानिब से लिए गए हैं, वो सूबाई हुकूमतें हों या वफाकी हुकूमत हो, और वो उनका बराह रास्त जो है उस पर उनकी आमदन पर भी असर पड़ा है और उनकी मईशत भी बेहतर हुई है। तो ये सब जहाँ पे बड़े इकदाम जरूरी हैं, वहां पे ये छोटे इकदाम जो शायद हुकूमती जो ऐवान है वहां पे ये छोटे इकदाम होते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके लिए अब तनख्वाहों में इजाफे से लेकर तनख्वाहों पर टैक्सेस में कमी, छोटे कारोबारों पर टैक्सेस पर कमी, इसी तरह से जो उभरती हुई मईशतों में आम आदमी को फायदा दिया जाता है, वो तमाम फायदे जब तक जो है वो पहुंचाए जाएंगे या पहुंचाए जाते हैं, तब तक जो है वो आम आदमी की कुव्वत खरीद कम है। शायद ये अभी तक जो है वो पाकिस्तानियों की हद तक जो है वो या निचली सतह पर जो है ये चीजें जेरे बहस आती हैं, तो इनके लिए जो है वो इकदामात नागुज़ीर है, और शायद हुकूमत अब ये इकदामात उठाने भी जा रही है, जिससे जो है वो आम आदमी को भी फायदा होगा। जी, हमारे नुमाइंदे कामरान चौधरी हमारे साथ मौजूद थे और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जानिब से जो ताज़ा रिपोर्ट सामने आई है उस पर बात कर रहे थे। कामरान, बहुत शुक्रिया आपका।